पिता का गुस्सा फट पड़ा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी को उन्होंने खड़ा किया उसी को उनकी अपनी बेटी ने फ्रीज करवा दिया। लेकिन लड़की ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, आपने 20 साल छुपाया, मैंने 20 दिन में सब निकाल लिया। अब जो शेयर, पैसा और एसेट्स वो ट्रांसफर करना चाहते थे सब पर रोक लग चुकी थी। कुछ पल के झटके के बाद पिता हंसे और बोले, मान लो फ्रीज हो गया, मेरे पास अभी भी वकीलों के लिए पैसा है। लड़की ने तुरंत काटते हुए कहा, लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी हैं। फिर उसने तलाक के कागज उनके सामने रख दिए, यहीं साइन कीजिए। पिता चौंक गए। तब लड़की ने सबके सामने समझाया, परिवार की कुल संपत्ति, शेयर, प्रॉपर्टी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और रिकवर होने वाला पैसा मिलाकर करीब $17 मिलियन है। उसने सबको याद दिलाया कि शादी के दौरान पिता ने संपत्ति इधर उधर की थी और माँ की मेहनत और दहेज को जोड़कर उनका हिस्सा 70% से कम नहीं होना चाहिए। फिर उसने सबसे करारा सच सामने रखा, जो 12 मिलियन आपने बाहर खर्च किए वही पैसा आप माँ को देते हैं। लेकिन पिता फिर भी नहीं माने। उन्होंने कहा, कंपनी मैंने अकेले बनाई है, तुम्हारी माँ तो बस हाउसवाइफ थी। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, माँ के 3 लाख से ही ये सब शुरू हुआ था। अब माहौल बदलने लगा। कुछ रिश्तेदार मानने लगे कि माँ ने जितना सहा है उतना किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन तभी पिता ने हद पार कर दी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मैं ही असली परिवार हूँ, वो औरत तो बाहरी है। ये सुनकर रिश्तेदार फिर पीछे हट गए। कहने लगे, ये उनका निजी मामला है, बस बात को ज्यादा खराब मत करो। फिर पिता ने सबसे घटिया बात कही, अगर उसने मुझे बेटा दिया होता तो क्या मैं यहाँ होता? वो लगातार धमकी देते रहे, उस औरत के पास अभी भी अपनी संपत्ति है, तुम लोग जीते नहीं हो, और जब ये फ्रीज हटेगा मैं तुम दोनों को पछताने पर मजबूर कर दूंगा। लड़की ने शांत होकर कहा, पहले फ्रीज हटाओ फिर बात करना। लेकिन उसके पास खड़ी माँ अब इतनी सुन्न हो चुकी थी कि रो भी नहीं पा रही थी। आखिरकार माँ बोली। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, उसके बच्चे को जन्म दिया, अपना दहेज देकर कंपनी बनवाई, 20 साल तक घर संभाला, पुराने कपड़े पहने और बदले में वो किसी और औरत पर 12 मिलियन खर्च कर रहा था। लेकिन पिता फिर भी हंसे, तुम्हारे साथ जिंदगी बस रसोई काम और बोरिंग बातें बनकर रह गई थी, इसलिए मुझे जो चाहिए था वो कहीं और मिला। इस बार माँ पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा, तुम ही थे जिसने मुझे नौकरी छोड़ने को कहा, मेरी दुनिया छीन ली और अब उसी का दोष मुझे दे रहे हो। फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो सालों से दबे थे, मुझे तुम्हारी समझ नहीं थी, ऐसा नहीं, तुम उसके लायक ही नहीं थे। इतना कहकर माँ ने वो तलाक के कागज साइन कर दिए जो उनकी बेटी ने उनके सामने रखे थे। तभी एक नया मैसेज आया, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी। माँ ने फैसला किया वो अपनी बेटी के साथ चली जाएंगी। पीछे खड़ा पिता गुस्से में कागज फाड़ने लगा, मैं कभी साइन नहीं करूंगा, वो चिल्लाता रहा, सब कुछ मैंने कमाया है, तुम एहसान फरामोश हो और तुम बेटी की तरफ देखकर गद्दार हो, मेरे अकाउंट्स चेक किए। फिर उसने धमकी दी, कोर्ट में मिलते हैं, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। लड़की ने शांत होकर जवाब दिया, हमारे पास सबूत काफी है, कोर्ट में आपका कोई चांस नहीं है। बाहर आकर लड़की अपनी सहयोगी से मिली। उसे पता चला कोर्ट ने पूरी तरह से एसेट फ्रीज ऑन ऑर्डर लागू कर दिया है। उसके पिता के पर्सनल और कंपनी के सारे अकाउंट्स और शेयर ब्लॉक हो चुके थे। और फिर आखिरी बार हुआ, डीएनए रिपोर्ट ने साबित कर दिया, जिस नाजायज बेटे पर उसने सालों पैसा लुटाया वो उसका असली बेटा था ही नहीं। अब बस एक सवाल बाकी था, जब उसे ये सच पता चलेगा तो उसके चेहरे का रंग कैसा होगा।